भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा ध्यान से सुने। तो मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राया सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देख करके उन्होंने विचार किया कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश श्री सत्यनारायण भगवान को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म से वरमाला पहने हुए थे, वो देखकर उनकी स्तुति करने लगे। तो नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण हैं, स्वरूप हैं, सृष्टि के कारण हैं, भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हों। आपको मेरा सत नमन है। तो नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रश्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जिस बात के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, और वह व्रत में तुमसे कहता हूँ। सुनो, यदि पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। कि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धर्म